नमस्कार साथियों, बिहार वासियों, देशवासियों। चुनाव तो बार बार होते आ रहा है, फिर होगा और आने वाले समय में बिहार में जल्द चुनाव होने वाले हैं। आपका निर्णय क्या है नहीं है मुझे नहीं पता, पर आप वोट सोच समझकर जरूर करें, यही बताने आया हूं, अनुरोध करने आया हूं। क्योंकि वोट की ताकत बहुत बड़ी है। आपके एक वोट की कीमत आपके बच्चों के भविष्य का निर्माण करेगा, देश का निर्माण करेगा, देश को आगे ले जाएगा। तो हमें कैसा मुख्यमंत्री चाहिए, कैसा प्रधानमंत्री चाहिए, कैसा नेता चाहिए, इसे हमें चुनना पड़ेगा और उसके बारे में समझना पड़ेगा। साथियों, देश का प्रधानमंत्री हो या किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री, संविधान ने पूरी ताकत दी है और देश की व्यवस्था ने उसे पूरी ताकत दी है कि वह आपके बच्चों का भविष्य संवार सकता है, आपका भविष्य संवार सकता है, देश को, प्रदेश को प्रगति के रास्ते पर ले जा सकता है। पर सदियों से लोग गुलामी की जिंदगी जीते आ रहे हैं और आज भी गुलामी की जिंदगी जीने पर विवश हैं। नाम का लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र के नाम पर लोगों का गला घोंटा जा रहा है, गला काटा जा रहा है। वैसे लोग चुनाव जीत कर जाते हैं जो कभी आपका पैर पकड़ेंगे और कब आपका गर्दन पकड़ेंगे, गॉड नोज। आज देश का प्रधानमंत्री केवल झूठी बातों पर चुनाव जीतते आ रहे हैं। ये मैं नहीं बताता हूं, आप कहेंगे कि ये तो प्रधानमंत्री का निगेटिव बात करता है, नरेंद्र मोदी का विरोधी है। भैया, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं। मैं जो सही बात है उसे बता रहा हूं, बताने आया हूं। दिल्ली में अभी अभी हाल फिलहाल ही चुनाव हुए हैं। नरेंद्र मोदी की भाषण को आप सुन लीजिएगा। उन्होंने वादा किया था दिल्ली वासियों से कि चुनाव जीतने के बावजूद झुग्गी झोपड़ी वाले को हटाया नहीं जाएगा। लेकिन क्या हुआ, चुनाव जीतने के कुछ महीनों बाद ही वहां पर झुग्गी झोपड़ी वालों पर रोलर बुलडोजर चलाया गया। क्या देश की जनता इतना बेबस हो गई है कि केवल वोट देने के लिए ही यह पैदा हुआ है और जिसको हम चुनते हैं, जो सेवक है, वह हमारी बात को नहीं सुने? यह बहुत बड़ा दुखद बात है और संविधान का और कानून का माखौल है। जिसको हम शक्ति देते हैं वह अपनी शक्ति का प्रहार हमारे ऊपर करता है। ऐसे नेताओं को देश को जरूरत नहीं है। अगर वैसे नेताओं को झुग्गी झोपड़ी पर बुलडोजर चलाना ही है, बिल्कुल चलाएं, क्योंकि देश के विकास में कभी कभी कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन निर्णय लेने के पहले उनके पुनर्स्थापन की व्यवस्था भी उन नेताओं की ऊपर जिम्मेदारी है।
आप पहले उन्हें समझाइए, बुझाइए और उनको जगह दीजिए ताकि वह अपनी जीविका को चला सकें। आप तो किसी को रोजी रोटी दे नहीं सकते हैं, फिर छीनने का अधिकार आपको किसने दिया है? ये सबसे बड़ा दुखद बात है। और हम में से ही कोई बहुत सारे भाई बंधु हैं जो हमारी बातों को अच्छा नहीं लगता होगा उन्हें, या नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि वह पार्टी के गुलाम होते हैं और पार्टी जो करे, जैसा करे, हाँ में हाँ मिलाने का काम करते हैं चंद रुपयों के लिए, चंद स्वार्थी पद के लिए। क्या ऐसे देश का और हमारे समाज का विकास होगा? आज पूरे देश में और बिहार में अपराध चरम सीमा पर है, चरम सीमा पर। आतंकवादी हमले हो रहे हैं। अब हमले हो रहे हैं या करवाए जा रहे हैं, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन शक तो गहराता है कि उसकी जांच में इतना लंबा वक्त लग जाता है और उस जांच को सार्वजनिक नहीं किया जाता है कि हमले कैसे हुए, किसने करवाया, तो शक तो बनता है। अब शक का दायरा क्या होगा, नहीं होगा, आप लोग निर्णय लेंगे। लेकिन साथियों, जिस देश की आबादी 150 करोड़ है और हमारा देश का क्षेत्रफल भी बड़ा है और सैन्य शक्ति भी बड़ी है, सेना पर बड़ा खर्च होता है। खैर, निर्णय आप लीजिएगा, लेकिन एक बात बताना चाहता हूं कि जिस दिन आप बढ़िया निर्णय लेंगे और देश का प्रधानमंत्री हो या देश प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, बढ़िया चुनेंगे, तो निश्चित से आप खुशहाल होंगे। आप ही नहीं खुशहाल होंगे, आपका हर भाई खुशहाल होगा, हर भाई को रोजगार मिलेगा, देश स्वर्ग बनेगा। स्वर्ग कहीं और नहीं है, स्वर्ग यही है। कुछ लोग स्वर्ग भोगते हैं और कुछ लोग यहीं पर पैसे के अभाव में, कौड़ी कौड़ी के अभाव में, धन के अभाव में, भोजन के अभाव में रह जाते हैं और मर जाते हैं, चले जाते हैं। साथियों, देश की व्यवस्था में वो ताकत दिया है, देश के संविधान ने वो ताकत दिया है कि देश का प्रधानमंत्री और किसी के प्रदेश का मुख्यमंत्री देश या प्रदेश के गरीबी और बेरोजगारी को दूर कर सकता है। बिल्कुल ये मैथमेटिकल इलाज है, कोई लाई लपेट नहीं, पैसों की कोई कमी नहीं है। यदि कोई कहता है कि पैसे की कमी है, पैसे के कारण जो है वो सबको रोजगार नहीं दिया सकता है, सब जगह विद्यालय नहीं बनाया जाता है, सब जगह टेबल डेस्क नहीं दिया जा सकता है, पुल पुलिया नहीं बना सकता है, तो मूर्ख बनाया जाता है, मूर्ख बनाया जा रहा है हमारे देश में ही। और एक मंत्री है नितिन गडकरी, उनकी बातों को सुनिए। वो आगे सोचने वाला व्यक्ति है और उन्होंने अपने हाथों से पैसे बनाए हैं, उद्योग लगाए हैं, वो जानते हैं पैसों की ताकत, पैसे कहां से आते हैं। जरूरत है ऐसे लोगों को आगे आने का। लकीर फकीर से देश नहीं चलेगा भैया,
ये गुमराह कर रहा है, देश को बर्बाद कर रहा है। कहां जा रहे हो? लौटो। जात पात धर्म फलना ठिकाना ये वो के चक्कर में मत पड़े, बर्बाद हो जाएंगे, देश बर्बाद हो जाएगा। सही आदमी का चुनाव करें। मेरा काम है बताना, और मैं भी इन लोगों से आज ही जाकर, क्योंकि ये लोग देश के बाद लोगों को ठगने का काम करते हैं। वोट लेते हैं और वोट लेने के बाद ये अपने वादे भूल जाते हैं। मैंने पार्टी बनाई है राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी। राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी से जुड़े तो देश का विकास भी होगा और देश का कोई भी बेटा या बेटी गरीब और बेरोजगार नहीं रहेगा। 1 साल के अंदर वो क्षमता है देश की व्यवस्था में कि 1 साल में ही, 5 साल नहीं, 5 साल में बहुत हो गया, 1 साल में ही किसी भी देश की व्यवस्था में वो ताकत है कि वहां की गरीबी और बेरोजगारी खत्म किया जा सकता है। वो हम में ताकत नहीं है, देश की व्यवस्था में ताकत है। लेकिन ऐसे अंधे बहरे और लुच्चे लफेरे नेताओं को कुछ दिखता नहीं है। ये केवल लड़ाने का काम करेंगे और लड़ाकर बरगलाकर चुनाव जीतना चाहते हैं, चुनाव जीत कर जाते हैं। ऐसे लोग क्या करेंगे यह कहने वाली बात नहीं है। जो जिसका काम ही है लूटना, गोली मारना, वो आपका हमारा भला क्या करेंगे? वो तो वही काम करेंगे जो उनका जो आदत है, और वैसे लोग ही सत्ता में बैठे हुए हैं। बस आप सब होशियार हैं, बुद्धिजीवी हैं, निर्णय लें, देश को बचाएं और खुद को बचाएं, आने वाले पीढ़ी को बचाएं। जय हिंद, जय भारत।